भारत में अंधविश्वास और श्रद्धा दो ऐसे टर्म हैं जो टेक्निकली है तो अलग अलग, लेकिन आज ये मिलकर पूरे भारत को बेवकूफ बना रहे हैं अंधश्रद्धा के रूप में। और इससे पैदा हुई भारत की बाबा मंडी, जहां उमड़ता है भोले भाले लोगों का हुजूम। अब यूं तो सन्यासियों का होना प्राचीन काल से है, लेकिन आज सन्यासी नहीं बल्कि धन्यासी बन चुके हैं। कई बार बाबाओं के कुकर्म और गोरख धंधों का खुलासा हुआ है। आज बाबाओं का मार्केट इतना बड़ा है कि इनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है। कोई करोड़पति भी क्या शौक रखता होगा जो आज भारत में मौजूद बाबाओं के हैं। और आज धर्म को ढाल बनाकर इन्होंने अपनी संपत्ति करोड़ों में खड़ी की हुई है। ये बाबा किसी प्राइवेट कंपनी की तरह अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिससे ये आज अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं बाबाओं की लग्जरी लाइफस्टाइल और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भोले बाबा के बारे में। तो भाई, भोले बाबा नाम का ये पाखंडी देश में करीब 24 आश्रमों का मालिक है और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति ओन करता है। इसके आश्रम काफी आलीशान है। सूरजपाल सिंह जाटव और भोले बाबा ने कुछ वक्त पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी नारायण विश्वहरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी, ताकि लोगों के शक के दायरे से ये दूर रहे और हिडन तरीके से ट्रस्ट से पैसा कमा सके, क्योंकि इस ट्रस्ट को बाबा के सेवादार ही चलाया करते हैं। तो मतलब पैसा घर में ही आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा ट्रस्ट की आड़ में लोगों से 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का दान लिया करता था। 100 करोड़ की संपत्ति रखने वाले भोले बाबा ने अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई हुई है, जिसे बाबा ने पिंक आर्मी का नाम दिया है। मतलब आप इन्हें इंडियन किम जोंग उन भी कह सकते हैं। बाबा की ये पिंक आर्मी बाबा की सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर में तैनात रहती है। करीब 5,000 जवान इस आर्मी का हिस्सा हैं और आश्रम को सुरक्षा देने के लिए भी 100 ब्लैक कैट कमांडो भी बाबा को सेव करने का काम करते हैं। वही इस बाबा के पास सिर्फ सिक्योरिटी ही इतनी नहीं है, बल्कि इसके पास कई सारी लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी है। और बाबा कहीं जाते हैं तो इनके साथ 30 गाड़ियों का काफिला चलता है। खुद बाबा टोयोटा फॉर्च्यूनर में सवार होते हैं और खाने पीने के शौक अलबेले सो अलग। अब इसी लिस्ट में एक और बाबा है, नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव। बाबा वैसे तो योग गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आध्यात्म में दिलचस्पी रखने के बाद भी जग्गी वासुदेव का नाता विवादों से खूब रहा है, लेकिन एक विवाद हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले जग्गी वासुदेव ने श्री कृष्ण और यशोदा माता के कंटेक्स्ट में एक बात कही थी और विवादों के लपेटे में आ गए। बात क्या थी वो भी सुनिए। सदगुरु ने कहा था कि यशोदा वॉज द फोस्टर मदर ऑफ कृष्णा। शी लव्ड हिम, बट दिस लव वॉज नॉट मेयरली अ मदरली लव, इट वॉज स्टिल कृष्णा वॉज एन इन्फेंट. Krishna grew too fast, then that love changed into that of a lover. She started doing ras with Krishna. यानी यशोदा कृष्णा की वो माँ थी जिसने कृष्णा का लालन पालन किया था। वो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ का प्यार सिर्फ तब तक था जब तक कृष्णा बच्चे थे। कृष्णा बहुत तेजी से बड़े हुए और फिर वो प्यार प्रेमी के प्यार में बदल गया और वो कृष्णा के साथ रास करने लगी। अपने इस स्टेटमेंट के बाद वासुदेव तगड़े लपेटे गए। अब ये तो हुई बात उनके एक विवाद की, जिसने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर बात उनकी टोटल नेटवर्क की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि जग्गी वासुदेव करीब 18 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और अगर बात उनके योग सेंटर्स की जाए तो दुनिया भर में 17 मिलियन वॉलंटियर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं और करीब 300 योग सेंटर्स उनके दुनिया भर में चल रहे हैं। आप चाहें तो इसे ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि सदगुरु दुनिया भर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। साल 1983 में अपने 7 दोस्तों के साथ योग स्कूल की शुरुआत करने वाले जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के मालिक हैं। इनका मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का केंद्र 150 एकड़ में फैला हुआ है और यही वो जगह है जहाँ 112 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है। यही नहीं, जग्गी वासुदेव को एडवेंचर और थ्रिल भी काफ़ी पसंद है, जिसका लुत्फ ये अक्सर अपनी महंगी गाड़ियों से उठाते हुए नजर आते हैं। सदगुरु के पास मर्सिडीज बेंज सी क्लास 63 AMG है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 44 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्होंने एक रेस ट्रैक पर भी थ्रिल मचाया था, जहां उन्हें टोयोटा सियोन ड्राइव करते हुए देखा गया था, वो भी 338 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और तो और सदगुरु के पास 30 लाख रुपए की BMW K1600 GT भी है।
और यही नहीं, डुकाटी मल्टी स्ट्राडा 1260 भी इनके पास है, जिसकी कीमत 21,42,000 रुपये है। और 10,89,000 रुपये की डुकाटी स्क्रैम्बलर भी इन्हीं के पास है, जिस पर बाबा रामदेव भी सवारी कर चुके हैं। अब इन सब के बावजूद आज दुनिया में उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि जितनी लग्जरी लाइफ सदगुरु जग्गी वासुदेव की है, दुनिया में किसी और बाबा की होगी। चलिए अब थोड़ी बहुत बात श्री श्री रविशंकर के बारे में भी कर लेते हैं। अब वैसे तो ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के मालिक हैं। इन्हें दुनिया का सबसे फेमस आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं और इनके इस फाउंडेशन के लिए दुनिया भर से तगड़ी फंडिंग आती है। वैसे तो बाबा आध्यात्म के जरिए लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 6 साल की उम्र में वैदिक शिक्षा लेने वाले रविशंकर को आज 151 देशों में 300 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, फार्मेसी और कई सारे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर भी ये चलाते हैं। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री श्री रविशंकर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। बाबा के पास कई सारी लग्जरी कार्स भी हैं। हालांकि 2012 में आर्ट ऑफ लिविंग पर इनकम टैक्स चोरी और सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल करने के भी आरोप लगे थे। हाँ, बाद में उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन इस विवाद ने उनकी इमेज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 2018 में भी महिलाओं के साथ हरेसमेंट करने के आरोप भी इनके ऊपर लगे थे। हालांकि बाबा इससे भी बच निकले, लेकिन #MeToo कैंपेन ने बचने का मौका नहीं दिया। अब ये तो जग जाहिर है कि बाबा पतंजलि के मालिक हैं, और इसी के साथ बाबा रामदेव को बाबाओं की इस मंडी में सबसे अमीर भी माना जाता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, और सारा पैसा योगा, FMCG बिजनेस और रॉयल्टीज से आता है। हालांकि एक बार बाबा ने कहा था कि उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा चैरिटी के काम में जाता है, लेकिन बाबा रामदेव का रहन सहन एकदम देसी है। उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले बाबा रामदेव के पास मुंबई में भी एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास है। यहाँ तक कि उनके पास और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। और अब आखिर में बात डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की। अमीरियत के मामले में ये बाबा भी काफ़ी आगे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में राम रहीम को दलितों का सपोर्ट है, और इस बाबा के पास 1455 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति है। इसके अलावा राम रहीम ने आई एम द लव चार्जर जैसे गाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एंट्री मारी, और इसके बाद खुद एक फिल्म भी बनाई। बाबा राम रहीम शोषण और कई लोगों की जान लेने के मामले में जेल की सलाखों के पीछे है। यहाँ तक कि इसने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसके खिलाफ कई सारे ऐसे संगीन मामले चल रहे हैं जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। बाबा राम रहीम को लग्जरी गाड़ियों का और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का काफ़ी बड़ा शौक है, और इसीलिए बाबा के पास रेंज रोवर, फोर्ड एंडेवर जैसी महंगी और कीमती गाड़ियों का एक बड़ा कलेक्शन है। तो ये थे भारत की बाबा मंडी के वो बाबा जो आज भले ही आम आदमी बने हुए हैं, लेकिन इनका लाइफस्टाइल अमीरों से भी ज़्यादा अमीर है। बाबा मंडी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।